नमस्कार दोस्तों, मैं अमन। आज है 20 सितंबर और चलिए जानते हैं 20 सितंबर से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट। तो यहाँ पर आज के इतिहास में जाएं तो आज के इतिहास में कोई खास खबर नहीं है। हाँ, आज के दिवस के बारे में बात की जाए तो आज है 20 सितंबर और आज के दिन मनाया जा रहा है रेलवे पुलिस यानी कि आरपीएफ स्थापना दिवस। तो आज 20 सितंबर को आरपीएफ स्थापना दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के करेंट अफेयर्स के सेशन की तरफ। तो आज का पहला अपडेट से विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने। ऑप्शन ए रवि कुमार दहिया, ऑप्शन बी बजरंग पुनिया, ऑप्शन सी है दीपक पुनिया और ऑप्शन डी है योगेश्वर दत्त। तो चलिए जानते हैं। बजरंग पुनिया 18 सितंबर 2022 को विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतकर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय बन गए हैं। बजरंग पुनिया ने पुरुषों के 65 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीता है। भारतीय रेसलर ने प्यूर्टो रिको के सेबेस्टियन सी रोवा को 11-9 से हराया है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने। तो आपका सही ऑप्शन होता है बी, बजरंग पुनिया। अगला प्रश्न है, कौन सा देश श्रीलंका के लिए सबसे बड़ा द्विपक्षीय ऋणदाता बनकर उभरा है। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी है संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑप्शन डी है जापान। तो जानते हैं भारत श्रीलंका के लिए सबसे बड़ा द्विपक्षीय ऋणदाता बन गया है। भारत ने 2022 के 4 महीने में द्वीपीय राष्ट्र श्रीलंका को कुल 968 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण प्रदान किया है। भारत ने श्रीलंका के लिए सबसे बड़ा ऋणदाता के रूप में चीन को पीछे छोड़ दिया है। विशेष रूप से 2017 से 2021 से तक पिछले 5 वर्षों में चीन श्रीलंका के लिए सबसे बड़ा द्विपक्षीय ऋणदाता रहा है। तो यहाँ पूछा गया है कि कौन देश श्रीलंका के लिए सबसे बड़ा द्विपक्षीय ऋणदाता बनकर उभरा है। तो सही ऑप्शन होता है आपका ए, भारत। अगला बिट सत्र 2022-23 के लिए भारत के किस शहर को पहली बार एससीओ पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में नामित किया गया है। ऑप्शन ए है लखनऊ, ऑप्शन बी है उज्जैन, ऑप्शन सी है वाराणसी और ऑप्शन डी है सूरत। तो जानते हैं संघाई सहयोग संगठन के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की 22वीं बैठक 2022-23 की अवधि के दौरान वाराणसी को पहली बार एससीओ पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में घोषित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस सम्मेलन में भाग लिए हैं। यह प्रयास भारत और एससीओ सदस्य देशों के बीच पर्यटन, सांस्कृतिक और मानवीय आदान प्रदान को बढ़ावा देगा। तो यहाँ पूछा गया है कि एससीओ का सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी 2022-23 के लिए किसे बनाया गया है। तो सही ऑप्शन होता है सी, वाराणसी। आज का अगला अपडेट है, किस देश को टाइफून यानी कि तूफान नान मडोल के कारण बचाव व निकासी की चेतावनी जारी की गई है। ऑप्शन ए है ताइवान, ऑप्शन बी है दक्षिण कोरिया, ऑप्शन सी है फिलीपींस और ऑप्शन डी है जापान। तो जानते हैं जापान में टाइफून नान मोडोल को लेकर चेतावनी जारी किया गया है। कागोशिमा शहर के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में तेज हवा चल रही है और भारी बारिश हो रही है, जिसको ध्यान में रखते हुए लोगों को वहां से निकालने की सूचना दी गई है। क्यूशू के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में कागोशिमा शहर के आसपास टाइफून नान मडोल का प्रभाव है। तो यहाँ पूछा गया है कि नान माडोल के कारण कहाँ पर निकासी की चेतावनी दी गई है। तो सही ऑप्शन है आपका डी, जापान। अगला अपडेट से प्रधानमंत्री मोदी ने प्रोजेक्ट चीता के तहत किस राष्ट्रीय उद्यान में चीतों को लाया गया है। तो ऑप्शन है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी है कूनो राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी है कान्हा टाइगर रिजर्व और ऑप्शन डी है पेंच राष्ट्रीय उद्यान। तो जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नामीबिया से लाए गए चीतों को मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में एक विशेष बाड़े में रखा गया है। प्रोजेक्ट चीता के तहत भारत में चीतों को लाया जा रहा है और यह दुनिया की पहली अंतर महाद्वीपीय परियोजना है। तो यहाँ पूछा गया प्रोजेक्ट चीता के तहत राष्ट्रीय जो चीतों को लाया गया उसे किस राष्ट्रीय उद्यान में लाया गया। तो सही ऑप्शन होता है आपका कूनो राष्ट्रीय उद्यान। और यह कूनो राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। तो यह कूनो राष्ट्रीय उद्यान जो है वह मध्य प्रदेश राज्य में है। ठीक है, कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश राज्य में है। अगला अपडेट है, अस्थायी समुद्री पर्यटन के लिए एक वैश्विक डिजिटल प्लेटफॉर्म ग्रीन फिन्स हब किस वैश्विक संस्था से जुड़ा है। ऑप्शन है ILO, ऑप्शन बी है यूनिसेफ, ऑप्शन सी है UNEP और ऑप्शन डी है UNDP।
तो यहाँ पर जानते हैं यूके स्थित चैरिटी रीफ वर्ल्ड फाउंडेशन और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि यूएनईपी ने हाल ही में द ग्रीन फिन्स हब लॉन्च किया है। यह एक वैश्विक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो अस्थायी समुद्री पर्यटन को बढ़ावा देगा। यह प्लेटफॉर्म डाइविंग और स्नॉर्कलिंग ऑपरेटरों को उनकी दैनिक प्रथाओं से सरल किफ़ायती बदलाव करने में मदद करेगा। तो यहाँ पूछा गया है कि अस्थायी समुद्री पर्यटन के लिए एक वैश्विक डिजिटल प्लेटफॉर्म ग्रीन फिन्स हब किस वैश्विक संस्थान से जुड़ा है? तो सही ऑप्शन होता है आपका यूएनईपी यानी कि यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। आज का अंतिम अपडेट है, वर्ष 2022 में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के गठन के कितने वर्ष पूरे हो गए? ऑप्शन ए 18 वर्ष, ऑप्शन बी है 16 वर्ष, ऑप्शन सी है 10 वर्ष और ऑप्शन डी है 17 वर्ष। तो जानते हैं यहाँ पर कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का सितंबर 2022 में अपना 18वां स्थापना दिवस मनाएगा। इसकी स्थापना वर्ष 2005 में भारत सरकार ने की थी, जिसमें राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के निर्माण की परिकल्पना की गई थी। इसका अध्यक्ष देश के प्रधानमंत्री हैं और संबंधित मुख्यमंत्रियों की अध्यक्षता में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठकें आयोजित की जाती हैं। तो यहाँ पूछा गया है कि एनडीएमए के गठन के कितने वर्ष पूरे हो गए हैं? तो आपका सही ऑप्शन होता है 18 वर्ष। और एनडीएमएम यानी कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष की बात करें तो इनके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बात करें तो उनके अध्यक्ष होते हैं मुख्यमंत्री। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब समय है कल के पूछे गए क्वेश्चन का आंसर देने का। तो कल आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि ऑपरेशन ऑक्टोपस किसके द्वारा चलाया गया है? तो यहाँ पे ऑपरेशन ऑक्टोपस जो है सीआरपीएफ के द्वारा झारखंड राज्य में नक्सलाइटों को समाप्त करने के लिए चलाया गया था। तो जिन्होंने भी सही उत्तर दिया उनके लिए बधाई। अब आज का क्वेश्चन है कि कूनो राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? कूनो राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। एवं इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।